हरे कृष्णा। आज हम शिक्षाष्टकम के चौथे श्लोक को अर्थ से समझेंगे। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवितात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। अर्थात इसमें क्या कह रहे हैं? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय। अर्थात महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मुझे धन की या अनुयायियों की कोई आवश्यकता नहीं है, धन की और जन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जन कौन से जन है? अनुयायी, जो हमें फॉलो करें, जो हमारे शिष्य बने, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, किसी सुंदर स्त्री की भी आवश्यकता नहीं है। कविताम व जगदीश काम है, मुझे अलंकार में ही कविता, जैसे पोएटिक लैंग्वेज में हम किसी की प्रशंसा करते हैं, यहाँ पे वही बात हो रही है कि कविता की भी इच्छा नहीं है। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, और किसी सुंदर स्त्री की और किसी अलंकारिक कविता की भी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा क्या है? एकमात्र मेरी कामना केवल और केवल यही है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। अर्थात मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति मिलती रहे। तो यहाँ पे हमें बहुत सुंदर सीख मिल रही है। एक भक्त क्या चाहता है? एक भक्त कभी मुक्ति की भी कामना नहीं करता। भक्त की क्या इच्छा होती है कि सदैव हमें भगवान की अहेतु की भक्ति मिलती रहे, हर जन्म में हमें भक्ति मिलती रहे। वो मुक्ति की भी कामना नहीं करता। तो वही भाव यहाँ पे महाप्रभु प्रकट करते हुए बताते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी, जब राम जी साकेत धाम जा रहे थे, तो हनुमान जी भी वहीं पे थे। राम जी अपने साथ सारे अयोध्या वासियों को लेके जा रहे हैं कि जिसने मेरे साथ चलना है मेरे धाम, आप सभी चलिए। लेकिन हनुमान जी उस भीड़ में नहीं जाते, एक साइड में खड़े रहते हैं। तब राम जी उनसे प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी, क्या आपको मेरे साथ नहीं चलना है? तब हनुमान जी उनसे क्या कहते हैं? राम जी से कहते हैं कि वहाँ पे मुझे आपकी कथा मिलेगी। तो राम जी कहते हैं नहीं, आपको वहाँ पे कथा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तो मैं स्वयं रहूँगा। हनुमान जी कहते हैं तो मुझे फिर वहाँ पे नहीं जाना, मुझे आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ पे ही रहना है। और हनुमान जी आज भी इस धरा धाम पे हैं। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी अवश्य ही किसी न किसी रूप में वहाँ जाके कथा श्रवण करते हैं। हनुमान जी को कथा इतनी प्रिय है। श्रवणम कीर्तनम, आप जानते हैं श्रवण जो है वो पहला पार्ट है ना, श्रवण से ही हमारी भक्ति स्टार्ट होती है और हमें श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान जी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हनुमान जी भगवत धाम नहीं जाते, साकेत धाम नहीं जाते हैं, और क्या कहते हैं कि मैं यहाँ रह के आपकी कथा को श्रवण करूँगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र मस्तक अंजलि। और वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे ही रह के आपकी कथा सुनूंगा। तो हमें जिस पर एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिस प्रकार से जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं? हम रूम में जाके एसी चला लेते हैं, एसी के आगे बैठ जाते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए? कृष्णा कंडीशनिंग रूम में जाना चाहिए। अर्थात हमेशा कृष्ण कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जब हम ऐसा हो जाते हैं तो हमें सुख दुख जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, जो सुख दुख बाधाएं जो हमारे जीवन में आ रही हैं, वो हमें स्पर्श नहीं कर पाती। जिस तरह से एसी के आगे बैठने से हमें गर्मी स्पर्श नहीं कर पाती, उसी तरह से जब हम कृष्ण कंडीशनिंग रूम में जाते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो सुख दुख हमें अनुभव नहीं होते। हम समभाव हो जाते हैं, हमारी स्थिति समभाव वाली आ जाती है और हम उसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। अनुभव होता है, भक्तों को भी अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। भक्त भी दुखी होते हैं, लेकिन कब होते हैं भक्त दुखी? जब उन्हें उनका नियम छूटता है तब वो दुखी होते हैं। जब उनकी कथाएं छूटती हैं तब वो दुखी होते हैं। उनका दुख अलग होता है, भौतिक दुख नहीं होता, उनका आध्यात्मिक दुख होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? हमें भी इसी तरह से महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है उस पे चलना है। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि।
एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वृत्ताचार्य के बारे में हम सभी जानते हैं। भागवतम में वृत्ताचार्य जी का प्रसंग आता है। एक्चुअल में वृत्तासुर थे वो, लेकिन उन्होंने इतनी भक्ति की, इतना भगवान का नाम जपा कि उनके नाम के साथ आचार्य लग गया, वृत्ताचार्य कहलाए। भागवतम के छठे स्कंद के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से शुरू हो जाता है। 4 श्लोक वृत्ताचार्य जी भगवान की स्तुति में गाते हैं और उनका भाव भी यहाँ पे मैच हो रहा है, इसलिए हम इस उदाहरण को ले रहे हैं। वो क्या कहते हैं? मामोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसारि चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्मायात्मात्मजिता ऋगेः श्वासक्त चित्तस्य ननात् भूयात्। अर्थात वृत्ताचार्य जी श्लोक में क्या कह रहे हैं? वृत्ताचार्य जी कह रहे हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। चाहे मुझे आप इस संसार में मेरे कर्मों के अनुसार बार बार जन्म दो, लेकिन मेरी आपसे क्या प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में आपके अहेतु की भक्ति मिले और मैं आपके दासों के दासों का दास बनकर रहूं। ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। आप देखो, वो असुर होते हुए भी इतनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। ये भागवतम के 6वें स्कंद के 11वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जो अभी हमने उच्चारण किया। बहुत सुंदर 4 श्लोक वो बोलते हैं और उसमें भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। और हमें भी यही अपने अंदर, अपने जीवन में भरना है। हमें क्या करना है? हमें भी किसी धन की इच्छा से भक्ति नहीं करनी, हमें जन की इच्छा से भक्ति नहीं करनी, हमें किसी सुंदर स्त्री की इच्छा से या किसी पुरुष की इच्छा से भक्ति नहीं करनी, किसी अलंकारित हम प्रशंसा सुनने के लिए भक्ति नहीं करनी। भक्ति किसके लिए करनी है? केवल और केवल कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। भौतिक संसार की प्रसन्नता के लिए हमें भक्ति नहीं करनी, हमें केवल और केवल कृष्णा को प्रसन्न करना है। और किस तरह से भक्ति करनी है? जिस तरह से हमें महाप्रभु बता गए, इस तरह से अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी और धीरे धीरे हम भाव और प्रेम की स्थिति तक पहुंचेंगे। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।